दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बियर पिछले 6000 सालों से इंसानी सभ्यता का हिस्सा रही है। वो इस वक्त क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से भी ज्यादा पुरानी है और आज भी उतनी ही पॉपुलर है जितनी पहले थी। समय समय पर इसे बनाने के तरीकों में कई तरह के बदलाव आए हैं, लेकिन आज भी इसके मुख्य इंग्रेडिएंट्स अनाज, यीस्ट, होप्स और पानी ही है। दुनिया की सभी बियर्स इन चारों इंग्रेडिएंट्स को ही मिक्स करके बनाई जाती हैं। लेकिन फैक्ट्री में ऐसा कैसे होता है और इसे बनने में कितना वक्त लगता है? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे, तो बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बियर बनाने के लिए सबसे पहले बार्ले या फिर गेहूं को पानी में डुबा कर रखा जाता है, जिससे कि वो फूलने लगे और उसमें एंजाइम्स का बनना शुरू हो जाए। इसके बाद इन्हें ध्यान से रोस्ट किया जाता है और फिर इस रिजल्टिंग मॉल्ट को सिलोज में स्टोर करके रख लिया जाता है। इसके बाद एक ग्राउंडिंग मशीन की मदद से इस अनाज को ग्राइंड भी किया जाता है, जिसके बाद गर्म पानी के साथ इसे बड़े बड़े कंटेनर्स में मिक्स किया जाता है। यहाँ पर इन्हें साथ में मिक्स करने के दौरान इनका तापमान भी 45 से 78 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। तापमान को बढ़ाने की प्रक्रिया को धीरे धीरे अंजाम दिया जाता है ताकि हर स्टेप में माल्ट में से नेचुरल एंजाइम से रिलीज हो जो स्टार्च बनाएंगे और इस पूरे प्रोसेस को मीठा बना देंगे। स्टार्च की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए कभी कभी बियर बनाने के लिए दो अलग अलग तरह के अनाजों को साथ में मिक्स किया जाता है। अब इस मैश को एक लॉटर टन में फिल्टर करने के लिए भेजा जाता है, जो लिक्विड को बाकी सॉलिड रेसिड्यू से अलग कर देता है। इस फिल्टर्ड लिक्विड को हम वॉट कहते हैं। इस वॉट में फिर से गर्म पानी डालकर इसे एक और बार फिल्टर किया जाता है ताकि इसमें कुछ भी ऐसा ना बच जाए जो हमें आगे नहीं चाहिए। वॉट के अलावा जो सॉलिड रेसिड्यू हम फिल्टर करते हैं वो भी वेस्ट नहीं जाता। इसे ज्यादातर फार्म्स पर भेज दिया जाता है, जहां ये या तो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है या फिर पशुओं के खाने के काम आता है। वॉट पर लौटे तो अब वॉट में हम होप्स को मिलाने वाले हैं। होप्स एक तरह से सूखे फूल होते हैं जिन्हें मसालों के तौर पर बियर में ऐड किया जाता है और इससे बियर कड़वी हो जाती है। होप्स की फसल साल में एक ही बार होती है, इसलिए इसकी पैलेट्स बनाकर इसे स्टोर कर लिया जाता है ताकि सारा साल बियर बना सके। लिक्विड वॉट और होप्स को मिक्स करने के लिए एक बियर केटल में डाला जाता है। बियर के स्वाद के अनुसार इसमें 55 ग्राम से लेकर आधा किलो होप्स तक डाले जाते हैं, जिसके बाद अगले 2 घंटे तक इन्हें मिक्स किया जाता है और साथ ही इसके तापमान को भी 80 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाता है। इस मिक्सिंग और बॉइलिंग के बाद वॉट को जल्दी से एक वर्लपूल में पंप किया जाता है ताकि होप्स के सॉलिड पार्टिकल्स और बाकी प्रोटीन्स केटल के सेंटर में चली जाए और एक कोन शेप बन जाए, जिससे हम लिक्विड को अलग कर सके। एक प्लेट हीटिंग एक्सचेंजर की मदद से अब इस गर्म वॉट को ठंडा किया जाता है और इस तापमान पर लाया जाता है जिसमें इसे यीस्ट को ऐड किया जा सके। इसे ठंडे वॉट को फर्मेंटेशन टैंक्स में डाला जाता है और फिर इसमें यीस्ट डाली जाती है। अभी तक हमारे पास जो वॉट था वो काफी मीठा था क्योंकि उसमें स्टार्च मौजूद था। यीस्ट डालने से अब यीस्ट इस स्टार्च को खा जाएगा और अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। अलग अलग तरह के यीस्ट को अलग अलग तापमान चाहिए होता है, इसलिए लगभग 5 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर फर्मेंटेशन टैंक्स को रखा जाता है। फर्मेंटेशन में भी कंपनीज टॉप और बॉटम 2 तरह के फर्मेंटेशन मेथड का इस्तेमाल करती हैं। टॉप फर्मेंटेशन का इस्तेमाल डार्क या फिर व्हीट बियर बनाने में किया जाता है, जिसमें फर्मेंटेशन के दौरान कार्बोनिक एसिड बियर के ऊपरी हिस्से में बहुत सारा झाग बना देता है। इस तरह की बियर को बनाने के लिए ज्यादा ठंडा तापमान नहीं चाहिए होता, जबकि बॉटम फर्मेंटेशन में आपको कम तापमान की जरूरत पड़ती है और इसमें ऊपर की तरफ झाग नहीं बनता। अब इन फर्मेंटेशन टैंक्स को उसी तरह से अगले 5 हफ्तों के लिए रख दिया जाता है, जिसमें यीस्ट शुगर को अल्कोहल में बदलता रहता है और बाहर आने के बाद हमारे पास यंग बियर तैयार होती है। इसे यंग बियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अभी काम बाकी है। यंग बियर को इसके बाद एक सेकेंडरी फर्मेंटेशन प्रोसेस से भी गुजारा जाता है, जहां पर मिक्स में बची रह गई शुगर भी अल्कोहल में बदल जाती है। ये यंग बियर इन टैंक्स में अगले 3 महीने तक रहती है। अब बारी आती है इस बियर को चखने की, पर इससे पहले बियर को एक बार और फिल्टर किया जाता है और फिर इसे एक्सपर्ट्स द्वारा टेस्ट किया जाता है। अगर सब सही निकलता है तो इन्हें हरी झंडी दिखा दी जाती है। अब बारी है इस बियर को
पैक करने की, जिसके लिए पुरानी बियर्स की बोतल को भी रीयूज किया जाता है। इन बॉटल्स को पहले फैक्ट्री में लाया जाता है और फिर इन्हें अच्छे से धोकर स्टेरल बनाया जाता है। ये बॉटल्स धुलने के बाद एक कन्वेयर बेल्ट पर पहुंचती हैं, जहां से ये तेजी से एक फिलिंग मशीन तक पहुंचती हैं, जो हर एक मिनट में करीब 1000 से ज्यादा बॉटल्स में बियर भर देती है और फिर ये एक कैपिंग मशीन की तरफ आगे बढ़ती हैं। इस कैपिंग मशीन में पहले से ही कैप्स को लोड कर दिया जाता है और बॉटल्स के आने पर तेजी से बॉटल्स पर ये ढक्कन लगा दिए जाते हैं ताकि ऑक्सीजन इसमें घुस ना पाए। आगे बढ़ते हुए ये बॉटल्स पेस्चराइज होने के लिए पहुंचती हैं, जहां तापमान को पहले तेजी से बढ़ाया जाता है और फिर घटाया जाता है, जिससे इनकी शेल्फ लाइफ काफी बढ़ जाती है। इसके बाद ये बॉटल्स लेबलिंग मशीन तक पहुंचती हैं, जहां एक मशीन इन घूमती हुई बॉटल्स पर एडहेसिव लगाकर इन पर तेजी से लेबल चिपका देती है और ये बॉटल्स अब बड़े बड़े कार्डबोर्ड बॉक्सेस में पैक कर दी जाती हैं और इस तरह से आपकी और हमारी फेवरेट बियर बनकर तैयार हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस को जानने का एक फायदा ये है कि अब आपको पता चल गया है कि बियर ज्यादा कुछ नहीं, बस अनाज से बना एक जूस है, जिस वजह से अगर आप बियर के शौकीन हैं तो आपको इसके लिए बहाने ढूंढने में अब ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या आपको पता था कि बियर बनाने में इतने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे और आपकी फेवरेट बियर कौन सी है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।